औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। जी स्टूडेंट्स, आज हम स्टार्ट करेंगे रिव्यू एक्सरसाइज 2 जिसका क्वेश्चन नंबर 6 है आपके पास। फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स इन द फॉलोइंग। जी स्टूडेंट्स, हमने क्या करना है, लॉगरिथमिक चैप्टर में एक्स की वैल्यू को फाइंड करना है। तो हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 है। अब स्टूडेंट्स यहाँ पे लॉग इसकी बेस क्या बताई गई है आपके पास 9 और x, और ये किसके बराबर है 0.5 के। तो सबसे पहले हमने इसके लॉगरिथमिक को ख़त्म करना है, इसको कन्वर्ट करेंगे एक्सपोनेंशियल फॉर्म में। तो जब भी स्टूडेंट्स आपने एक्सपोनेंशियल फॉर्म में इसको कन्वर्ट करना है तो ये बेस जो है 9 इसकी लॉग की बेस, और इसके ऊपर जो पावर क्या बन जाएगी 0.9। तो जी स्टूडेंट्स, जैसे आपके पास यहाँ पे 9 इसकी बेस है और 0.5 इसका एक्सपोनेंट। अब लॉग के सामने जो हमेशा नंबर या कोई भी वेरिएबल जो भी चीज़ हो वो क्या होता है, रिज़ल्ट। ठीक है, लॉग का रिज़ल्ट। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे फिर इक्वल के बाद लॉग का रिज़ल्ट आ जाएगा आपके पास क्या, x। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, अब 9 ये एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कन्वर्ट हो गई है। अब 9 की पावर जो डेसिमल फॉर्म में आ रही है, अब हमने क्या करना है, डेसिमल को ख़त्म करना है। तो इसका एक सिंपल सा वे है जो आप लोग पहले भी क्लासेस में करते आ रहे हैं कि 9 अब डेसिमल को ख़त्म करेंगे तो 5/10। तो स्टूडेंट्स अगर आप लोग देखें, अगर आपने यहाँ पे 0.5 ख़त्म करना है तो पॉइंट के नीचे 1 और 0। ठीक है, तो ये 5/10। अब इसको कैंसिल कर दें, 5 1 द 5, 5 2 द 10। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे हम इसकी पावर में अप्लाई कर देंगे फिर ये मेथड। ठीक है, तो नेक्स्ट यहाँ पे 5 2 द 10। अब 9 की पावर आपके पास क्या आ गई है फिर 1/2, और ये इक्वल किसके है, x के। स्टूडेंट्स हमने लॉग को सबसे पहले क्या किया, एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कन्वर्ट किया। अब इसकी पावर क्या थी, पॉइंट में थी, डेसिमल में थी। ठीक है, हमने क्या करना है, डेसिमल को ख़त्म कर देना है ताकि हमें इसको सॉल्व करना आसान हो जाए। तो जब हमने इसकी पावर को रिजॉल्व किया तो फिर क्या आया, 5/10 ये किसके बराबर 1/2 और इक्वल टू x। अब स्टूडेंट्स हमने क्या करना है, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग x की वैल्यू फाइंड करनी है। तो x की वैल्यू फाइंड कैसे करेंगे। अब स्टूडेंट्स यहाँ पे हम 3 को चेक करेंगे, इसका कोई ना कोई फैक्टर बन जाए। ठीक है, तो अगर आप लोग यहाँ पे देखें तो 3 3 द 9, ठीक है, 3 1 द 3। तो अब 3 के फैक्टर्स पॉसिबल हैं, यानी 3 का स्क्वायर। तो स्टूडेंट्स हम नेक्स्ट स्टेप में फिर क्या लिखेंगे, यहाँ पे 3 की पावर 2। अब इसकी होल की पावर यहाँ पे 1/2 आ रही है तो वो इसके साथ ही लगा देंगे। ठीक है, इक्वल टू x। अब यहाँ पे स्क्वायर ये डिवाइड हो रहा है और ये वैल्यू मल्टीप्लाई है स्टूडेंट्स, तो इसको हम कैंसिल कर सकते हैं। अब 3 की पावर क्या रहेगी, ओनली 1, तो हम 1 पावर नहीं लगाते हैं स्टूडेंट्स। यहाँ पे आपके पास x की वैल्यू क्या आ गई है 3। आप इसको रीअरेंज करके भी लिख सकते हैं, तो आपके पास x इक्वल टू 3। जी स्टूडेंट्स, यही आपका क्वेश्चन नंबर 6 का पार्ट नंबर 1 कंप्लीट है। नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं पार्ट नंबर 2। जी स्टूडेंट्स, तो पार्ट नंबर 2 है आपके पास 1/9। अब इसके ऊपर पावर है और इधर इक्वल में 27 है। स्टूडेंट्स अगर क्वेश्चन पे आप लोग गौर करें तो ये एक्सपोनेंशियल फॉर्म में है। ठीक है, तो हमने इसमें भी x की वैल्यू फाइंड करनी है। तो सिंपली हमें इसका सिंपल सा वे मालूम है स्टूडेंट्स। अब ये 1/9 क्या है, फ्रैक्शन फॉर्म में है, तो हमने देखना है कि कौन से नंबर की पॉसिबल जो पावर्स हैं वो बन सकती हैं। तो अगर आप लोग देखें तो 1 और 9 की जो फैक्टर बनाए तो इसकी पावर बन जाएगी। ठीक है, तो जैसे यहाँ पे 3 3 द 9 और 3 1 द 3। तो अब यहाँ पे पावर बन गई है 3 का स्क्वायर। अब इसकी होल का भी स्क्वायर है स्टूडेंट्स, यहाँ पे 1/9 का होल की पावर भी है 3x, तो वो भी हम यहाँ पे लगा देंगे 3x। सिमिलरली इधर 27 नंबर है तो हम इसको भी फैक्टराइज कर लेंगे स्टूडेंट्स। तो फैक्टराइज करेंगे तो 3 3 द 9, 9 3 द 27 आ जाएगा स्टूडेंट्स, यानी 3 को 3 टाइम ही मल्टीप्लाई करने से 27 बन जाता है। 3 3 द 9, 9 3 द 27। ठीक है, तो यहाँ पे फिर हम अप्लाई कर देंगे 3 की पावर क्या 3। ठीक है, अब स्टूडेंट्स हमने नेक्स्ट स्टेप में क्या करना है कि हम चेक करेंगे इसकी जो पावर में x आ रहा है। अब हम इनकी बेस को सेम कर लेंगे। ठीक है, हमने x की वैल्यू फाइंड करनी है, इसलिए हमें क्या करना पड़ेगा, इसकी बेस को सेम, बेस तो सेम हो गई है लेकिन ये क्या है, फ्रैक्शन फॉर्म में आ रही है। इसकी फ्रैक्शन को अब ख़त्म करेंगे। तो स्टूडेंट्स जब भी आप क्या करते हैं, फ्रैक्शन को ख़त्म करते हैं, तो फिर ये 3 अब जब ऊपर जाएगा और इसकी पावर नीचे पॉजिटिव है, जब ये ऊपर जाएगा तो इसका इन्वर्स यानी ये नेगेटिव वैल्यू हो जाएगी -2। ठीक है,
3 का स्क्वायर नीचे ये पॉजिटिव वैल्यू है, जब ऊपर जाएगी तो क्या 3 की पावर नेगेटिव हो जाएगी। अब इसके होल की पावर भी ऊपर स्टूडेंट्स क्या है 3x। अब इक्वल में भी आपके पास आ रहा है 3 की पावर 3। तो नेक्स्ट स्टूडेंट्स अगर आप लोग देखें तो अब इसकी बेस क्या हो गई हैं सेम, लेकिन अभी भी इसकी पावर्स हैं, तो इसको मज़ीद हम हल कर सकते हैं। स्टूडेंट्स आपने पहले भी पढ़ा है कि अगर कोई बेस के ऊपर पावर जो है आपस में यहाँ पे ये मल्टीप्लाई हो जाएंगी, ठीक है। अब 3 टू द 6 तो ये आपके पास फिर क्या बन जाएगा 3 की पावर -6x, ठीक है। 3 टू द 6 और यहाँ पे स्टूडेंट्स माइनस आ रहा है और x। अब इक्वल में हम 3 की पावर 3 को एज इट इज़ ही लिख देंगे, तो ये आ जाएगा 3 की पावर 3। अगर आप लोग यहाँ पे गौर करें तो हमारे पास दोनों बेस क्या है अब सेम है, तो इनकी पावर को इक्वल में लिख सकते हैं। जब भी बेस सेम हो तो उनकी पावर को इक्वल में हम लिख सकते हैं। अगर पावर दोनों सेम हो तो उनकी बेसिस डिफरेंट हो तो उसको भी हम इक्वल में लिख सकते हैं। तो जी स्टूडेंट्स यहाँ पे बेस सेम है तो हम लिखेंगे फिर नेक्स्ट स्टेप में -6x = 3। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे हम फिर क्या लिखेंगे -6x = 3, ठीक है। अब यहाँ पे वैल्यू क्या हमने फाइंड करनी है, x की वैल्यू फाइंड करनी है। तो x की वैल्यू फाइंड करने के लिए फिर क्या करेंगे, ये दोनों वैल्यू आपस में मल्टीप्लाई हो रही हैं, 3 के नीचे जाके 6 क्या हो जाएगा यानी माइनस का 6 डिवाइड हो जाएगा। पॉजिटिव x की वैल्यू फाइंड करनी है, 3 1 द 3, 3 2 द 6। तो स्टूडेंट्स हमारे पास x की वैल्यू फिर क्या आ गई है -1/2। जी स्टूडेंट्स यहाँ तक आपका क्वेश्चन नंबर 6 का पार्ट नंबर 2 कंप्लीट है। नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं पार्ट नंबर 3। जी स्टूडेंट्स तो पार्ट नंबर 3 भी आपके पास सेम जैसे पार्ट नंबर 2 आप लोगों ने हल किया है, आपको उसकी अच्छे तरीके से समझ आ गई होगी। स्टूडेंट्स आप कोशिश किया करें कि इसकी खुद भी क्वेश्चंस की प्रैक्टिस किया करें जिनके सेम मेथड होते हैं। तो अब पार्ट नंबर 3 को देखें, 1/32, ठीक है। अब यहाँ पे हमने कुछ ऐसी चीज़, अब इसकी पावर में भी x आ रहा है, हमें क्या करना होगा, हमें इसकी बेस को सेम करना पड़ेगा। तो 32 को हम क्या कर सकते हैं फैक्टराइज कर सकते हैं। तो स्टूडेंट्स जब आप 32 की फैक्टराइज करेंगे यहाँ पे तो 2 1 द 2, 2 6 द 12, ठीक है, 2 8 द 16, फिर आ जाएगा 2 4 द 8, तो नेक्स्ट 2 2 द 4 और 2 1 द 2। अब हमें 2 की पावर कितनी मिल गई है 1 2 3 4 5, तो 2 की पावर क्या आ गई फिर 5, ठीक है। यहाँ पे 2 की पावर और होल की पावर भी हमारे पास 2x स्टूडेंट्स, वो हम इसके ऊपर एज इट इज़ ही लिख देंगे। अब 64 इसका भी आपने क्या कर लेना है फैक्टराइज कर लेना है। तो 64 को भी आपने फैक्टराइज करके चेक कर लेना है क्या पावर बनती है, 2 3 द 6, 2 2 द 4, नेक्स्ट 2 1 द 2, 6 द 12, 2 8 द 16, नेक्स्ट 2 4 द 8, ठीक है, 2 2 द 4 और नेक्स्ट आपके पास आ गया 2 1 द 2, 1 2 3 4 5 6। तो यहाँ पे आपके पास 2 की पावर कितनी आ रही है 6, 2 और 6 टाइम मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास रिज़ल्ट क्या बनेगा 64, ठीक है। तो स्टूडेंट्स नेक्स्ट स्टेप में आपने वही काम करना है जो सेकंड पार्ट में किया था। यहाँ पे फ्रैक्शन फॉर्म बन रही है तो फ्रैक्शन को हमने ख़त्म करके इनकी बेस को इक्वल में लेके आना है। तो 2 की पावर 5 नीचे पॉजिटिव है और जब ऊपर लेके जाएंगे तो पावर क्या हो जाएगी आपके पास फिर नेगेटिव। तो नेक्स्ट स्टेप में फिर आपने क्या करना है 2 की पावर -5 और होल की पावर भी आपके पास क्या आ रही है 2x, ठीक है, और इक्वल 2 की पावर 6। जी स्टूडेंट्स अब हमारी बेस तो सेम हो गया लेकिन इनके ऊपर डबल पावर है, इसको क्या करेंगे हम मल्टीप्लाई कर देंगे। तो 5 टू द 10x, तो यहाँ पे हम लिखेंगे माइनस का 10x और इक्वल 2 की पावर 6। अब यहाँ पे हमारे पास क्या है बेस सेम है, अब पावर में x आ रहा है, ठीक है, -10x और 6। अब इसको हम क्या पावर्स को इकट्ठा इक्वल में लिख सकते हैं। तो नेक्स्ट स्टेप में फिर हम क्या करेंगे इसको सिंपल -10x और ये इक्वल किसके आ जाएगा 6 के। जब भी बेस सेम हो स्टूडेंट्स तो आप लोग इसकी पावर को हम इक्वल में लिख सकते हैं। अब यहाँ पे हमने क्या करना है सिंपल x की वैल्यू फाइंड करनी है। तो आप लोग यहाँ पे लिखेंगे x, ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं, -10 इधर वाली साइड पे जाएगा स्टूडेंट्स राइट साइड पे, तो ये 6 के नीचे आके डिवाइड हो जाएगा। तो यहाँ पे आ जाएगा 2 3 द 6, 2 5 द 10, ठीक है। तो नेक्स्ट स्टेप में x इक्वल टू ये आ जाएगा -3/5। जी स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 6 का पार्ट नंबर 3 का आंसर आपके पास कंप्लीट है। नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 7।
जी स्टूडेंट्स, तो क्वेश्चन नंबर 7 है आपके पास, राइट द फॉलोइंग एज अ सिंगल लॉगरिथम। ठीक है, हमने क्या करना है, जो लॉग की वैल्यूज़ हैं उनको सिंगल लॉग में कन्वर्ट करना है, यानी हमारे पास एक लॉग रह जाए। ठीक है, तो अब हमने यहाँ पे कुछ ऐसी वैल्यूज़ को सोचना है स्टूडेंट्स। इससे पहले आपने फार्मूलाज पढ़े हुए हैं, तो हमने वही फार्मूलाज को अप्लाई करते हुए इसको सिंगल लॉग में कन्वर्ट कर देना है। तो यहाँ पे अगर आप लोग देखें तो 7 लॉग के स्टार्ट पे आ रहा है, तो वो ऐसा नंबर जो लॉग के स्टार्ट पे आ जाए वो क्या होता है, पावर बन जाती है। स्टूडेंट्स, आपने इसका पावर लॉ यहाँ पे पढ़ा होगा, जैसा कि यहाँ पे आपके पास है, ये देखें एन यहाँ पे स्टार्ट पे आ रहा है लॉग बेस, और यहाँ पे सामने लॉग के एक्स यानी उसका रिज़ल्ट। तो फिर हम क्या करते हैं, इसकी पावर में लिख देते हैं, तो लॉग की बेस बी और एक्स की पावर एन। तो स्टूडेंट्स, ये वाली फॉर्म में क्वेश्चन है और हमने किस में कन्वर्ट करना है, उसको पावर में ही। ठीक है, तो ये पावर लॉ के अकॉर्डिंग हम इसको सॉल्व करेंगे। तो ये आपके पास है फिर लॉग, ठीक है, एक्स, अब इसकी पावर क्या बन गई है, 7। सिमिलरली हम नेक्स्ट स्टेप को भी ऐसे ही करेंगे, 3 लॉग, फिर आपके पास वाई का स्क्वायर है, तो यहाँ पे हम लिखेंगे लॉग वाई का स्क्वायर। स्टूडेंट्स, हम इसको ब्रैकेट में करके इसके ऊपर पावर होल की लगा देंगे 3। ठीक है, तो नेक्स्ट स्टेप में फिर आपने क्या करना है, अब इन दोनों की पावर को मल्टीप्लाई कर देना है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे फिर लॉग, और x की पावर क्या बताई गई है, 7 माइनस लॉग, और y आपके पास क्या आ गया, 3 टू द 6, यानी y की पावर आपके पास आ गई है 6। जी स्टूडेंट्स, अगर आप इस स्टेप पे गौर करें तो आपके पास यहाँ पे एक ला मज़ीद फिर अप्लाई हो रहा है, log x की पावर 7। अब इसके दरमियान माइनस का साइन आ रहा है, तो माइनस को ख़त्म करने के लिए क्या करेंगे, फिर हम कौन सा यहाँ पे ला अप्लाई करेंगे, कोशेंट ला। तो जी अगर आप लोग यहाँ पे देखें तो कोशेंट लॉ के अकॉर्डिंग स्टूडेंट्स, यहाँ पे अगर माइनस में हो तो हम उस वैल्यू को किस में लिख सकते हैं, फ्रैक्शन फॉर्म में, यानी डिवाइड की फॉर्म में। तो लॉग की बेस बी एक्स अगर माइनस की फॉर्म में हो, लॉग बेस वाई, तो स्टूडेंट्स वहाँ पे लॉग बेस बी और एक्स ओवर वाई लिखा जा सकता है। ठीक है, तो ये लॉज को अप्लाई करते हुए स्टूडेंट्स, ये आपने अच्छे तरीके से ज़ुबानी याद कर लेने हैं। बार बार आप लोगों को रिपीट करवाती जाऊँगी हर क्वेश्चन में, इंशाल्लाह आपको अच्छे तरीके से अंडरस्टैंड हो जाएंगे। हम कोशेंट लॉ अप्लाई करेंगे अब यहाँ पे, तो फिर ये आ जाएगा आपके पास लॉग, ठीक है, और x की पावर क्या आ गई है आपके पास 7, और फ्रैक्शन फॉर्म में लिखेंगे क्योंकि डिवाइड है, तो y की पावर क्या आ जाएगी आपके पास 6। ठीक है, तो नेक्स्ट ये देखें अगर आप लोग, तो ये सिंगल लॉग में कन्वर्ट हो गया, x की पावर 7 है, y की पावर 6, तो हमारे पास वेरिएबल एक दूसरे से चेंज आ रहे हैं, मज़ीद इसको सॉल्व नहीं किया जा सकता। जी स्टूडेंट्स, नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं पार्ट नंबर 2। स्टूडेंट्स, तो पार्ट नंबर 2 है आपके पास 3 log 4 माइनस लॉग 32। ठीक है, अब इस क्वेश्चन में आपके भी इसको सिंगल लॉग में कन्वर्ट करेंगे, तो सबसे पहले हमने क्या करना है, log 4, और इसके स्टार्ट में जो नंबर आ रहा है वो क्या बन जाएगा, 4 की पावर 3। तो जैसे हमने इसके पार्ट नंबर 1 में किया, तो पावर लॉ के अकॉर्डिंग क्या करेंगे, इसको log, और इसके साथ क्या आ रहा है आपके पास 4, और ये 3 क्या है, इसकी पावर बन जाएगी। अब दरमियान में हम माइनस का साइन लगाएंगे, और यहाँ पे जो है log 32 एज इट इज़ ही लिख देंगे। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप में आपने स्टूडेंट्स क्या करना है, ये लॉग को सिंगल लॉगरिथम में कन्वर्ट करना है। तो सिंगल लॉगरिथमिक में कन्वर्ट करने के लिए आपने क्या करना है, माइनस है, तो माइनस के अकॉर्डिंग यहाँ पे आपके पास फिर क्या हो जाएगा, कोशेंट लॉ अप्लाई हो जाएगा। ये देखें माइनस है, तो ये स्टूडेंट्स फ्रैक्शन फॉर्म में इसको लिखेंगे। तो इस स्टेप को नेक्स्ट हम लिखेंगे यहाँ पे लॉग 4 की पावर क्या आ गई है आपके पास 3, और इसकी फ्रैक्शन में क्या आ गया आपके पास 32। अब स्टूडेंट्स, आपने 4 को 3 टाइम मल्टीप्लाई कर लेना है, तो ये आपके पास 4 4 द 16, और 16 को फिर आपने 4 से मल्टीप्लाई किया, तो ये आपके पास आ जाएगा स्टूडेंट्स 64। ठीक है, जिस तरह आप लोग अगर कोई बड़ा नंबर है तो उसको फैक्टराइज करते हैं। अब यहाँ पे पावर ऑलरेडी आपके पास थी, तो आपने क्या करना है, सिंपली इसको मल्टीप्लाई करके जो आंसर आएगा वो लिख देंगे। तो नेक्स्ट स्टेप में आपने क्या करना है, यहाँ पे लॉग, फिर आपके पास आ जाएगा यहाँ पे 64, और डिवाइड में 32। स्टूडेंट्स, यहाँ पे अगर डिवाइड में फ्रैक्शन फॉर्म में आ रहा है, अगर पॉसिबल हो नंबर जो कटिंग हो रहे हो तो आपने वो कैंसिल आउट कर देने हैं। तो यहाँ पे 31 और इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये आपके पास आ जाएगा 64। तो फिर लॉग की वैल्यू आपके पास क्या आ गई है, लॉग की वैल्यू 2। जी स्टूडेंट्स, यहाँ पे सिंगल लॉगरिथमिक में कन्वर्ट कर दिया है हमने। नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं इसका पार्ट नंबर 3। जी स्टूडेंट्स, पार्ट नंबर 3 है आपके पास, यहाँ पे 1/3 log 5 8। अब यहाँ पे भी log 5 27, तो इनकी बेस क्या आ रही है, सेम आ रही है। तो इसके अकॉर्डिंग भी हम क्या करेंगे,
फार्मूला अप्लाई करेंगे यहाँ पे, कोई ना कोई ला, पावर ला जैसे हैं कोशेंट ला, उसके अकॉर्डिंग स्टूडेंट्स अब यहाँ पे क्या आ रहा है, सबसे पहला काम आपने क्या करना है, स्टार्ट वाली वैल्यू को ख़त्म करना है। तो जब भी स्टार्ट वाली वैल्यू को अगर आप लोग देखें तो वो आपके पास लॉग की पावर होती है। तो यहाँ पे आपके पास टोटल ब्रैकेट है, यानी ये टोटल वैल्यू की 1/3 पावर है। तो सबसे पहले हम इसकी पावर में लिख देंगे 1/3 को, तो ये आ जाएगा log 5 8, ठीक है। log 5 इसकी बेस है, यहाँ पे 8 प्लस log की बेस क्या है, यहाँ पे 5 और 27। अब होल की पावर स्टूडेंट्स आपने लिखनी है 1/3, ठीक है। ये ब्रैकेट लगी है, इसका मतलब 1/3 जो है फर्स्ट वैल्यू से और सेकंड वैल्यू दोनों से मल्टीप्लाई हो रहा है, तो log के अकॉर्डिंग ये इसकी पावर बन जाएगी। तो 1/3 माइनस log इसकी बेस क्या है आपके पास 5 और ये 3, हम इसको वैसे ही लिख देंगे। नेक्स्ट स्टेप में आपने क्या करना है, ये अब आपके पास log की बेस 5, log की बेस 5 सेम है और ये क्या हो रहे हैं, प्लस हो रहे हैं। तो जी स्टूडेंट्स, जब भी ये दोनों वैल्यू प्लस हो तो फिर आप लोग इस पर सिंपली ला अप्लाई कर सकते हैं। तो आपके पास कौन सा ला आएगा, प्रोडक्ट ला। तो प्रोडक्ट ला के अकॉर्डिंग ये देखें, जब दो वैल्यू आपस में प्लस में लिखी गई हो तो उसको हम दोबारा किस में लिख सकते हैं, प्रोडक्ट में लिख सकते हैं। तो log की बेस b और x y आपके पास आ गया है, ठीक है। तो x y की फॉर्म में हम इसको लिख देंगे। तो यहाँ पे आपके पास log इसकी बेस क्या है 5 8 मल्टीप्लाई 27। अब इसकी होल की पावर भी है आपके पास 1/3, ठीक है। होल की पावर 1/3। स्टूडेंट्स, हमने क्या किया है, इसको सिंपली एडिशन में लिखा गया था और प्रोडक्ट ला के अकॉर्डिंग इसको मल्टीप्लाई में लिख दिया। नेक्स्ट स्टेप में आ जाएगा log 5 और 3। अब यहाँ पे माइनस का साइन यूज़ हो रहा है, तो माइनस के अकॉर्डिंग फिर हम क्या करेंगे, इस पर कौन सा ला अप्लाई करेंगे, कोशेंट ला। तो कोशेंट ला के अकॉर्डिंग ये देखें, अगर दो लोग आपस में माइनस हो रहे हो तो फिर हम इसको सिंगल लॉगरिथमिक में कन्वर्ट करने के लिए क्या करेंगे, फ्रैक्शन फॉर्म में यानी डिवाइड की फॉर्म में लिख देंगे। तो फिर यहाँ पे यही कोशेंट ला अप्लाई करते हैं। तो नेक्स्ट स्टेप आपके पास है फिर log इसकी बेस क्या है 5 और यहाँ पे आप क्या कर सकते हैं, इनकी पावर्स भी बना सकते हैं। पावर बनाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, सिंपली आपने क्या करना है, फैक्टराइज। तो यहाँ पे 2 4 द 8, ठीक है, 2 2 द 4 और 2 1 द 2। 2 की पावर कितनी बन गई है स्टूडेंट्स, 3। तो यहाँ पे हम लिख देंगे 2 की पावर 3 मल्टीप्लाई। अब 27 अगर आप इसकी पावर फैक्टराइज करेंगे तो 3 3 द 9, 9 3 द 27। तो यहाँ पे 3 की पावर भी आपके पास बन जाएगी 3। अब होल की पावर स्टूडेंट्स 1/3 ऑलरेडी है, इसको लिख देंगे। अब इसकी फ्रैक्शन में क्या आ जाएगा फिर आपके पास 3। अब हमने यहाँ पे कोशेंट ला अप्लाई कर दिया। कोशेंट ला के अकॉर्डिंग यहाँ पे 3 इसके नीचे डिवाइड हो जाएगा। तो जी स्टूडेंट्स, अब यहाँ पे पावर ला के अकॉर्डिंग पावर को इसको फर्स्ट नंबर से और पावर को इसकी सेकंड जो नंबर की पावर है उससे मल्टीप्लाई सेपरेट कर देंगे। तो यहाँ पे आपके पास आ गया log की बेस 5, 2 की पावर 3 मल्टीप्लाई 1/3, ठीक है, और फिर मल्टीप्लाई 3 की पावर 3। अब इसकी पावर को अगेन हम सेपरेट मल्टीप्लाई कर देंगे, यानी इसकी पावर फर्स्ट नंबर की पावर से भी मल्टीप्लाई होगी और सेकंड नंबर की पावर से भी, और डिवाइड में आपके पास 3 एज इट इज़ ही आ जाएगा। ये स्टूडेंट्स आपके पास क्या हो गई हैं, कैंसिल हो गए पावर्स। और नेक्स्ट आपने क्या करना है, log 5, अब 2 की पावर 1 रह गई है तो 1 हम यहाँ पे लिखते नहीं हैं, मल्टीप्लाई आपके पास 3, अब इसकी पावर भी 1 है तो 1 भी यहाँ पे नहीं लिखते, तो बटे में क्या आ गया 3। अब यहाँ पे ये दोनों वैल्यू आपस में मल्टीप्लाई और ये 3 डिवाइड हो रहा है, ये दोनों सेम है स्टूडेंट्स, तो ये आपस में कैंसिल हो जाएंगे। तो नेक्स्ट फिर आपके पास क्या आ जाएगा, यहाँ पे आपके पास log और इसकी बेस क्या है आपके पास 5 और ये सामने क्या आ गया 2। जी स्टूडेंट्स, तो हमने इसको क्या किया, सिंगल लॉगरिथमिक में कन्वर्ट कर दिया है। यहीं तक आपका पार्ट नंबर 3 कंप्लीट है। नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 8। जी स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 8 है आपके पास, एक्सपेंड द फॉलोइंग यूजिंग लॉ ऑफ लॉगरिथम, ठीक है। पहले हमने क्या करना था, लॉगरिथम को सिंगल लॉग में कन्वर्ट करना था। अब हमने क्या करना है, लॉग दिया गया है उसको हमने एक्सपेंड करना है। तो एक्सपेंड करते हुए हमने एक्सपेंड कैसे करना है, लॉ यूज़ करते हुए, लॉगरिथम के लॉज यूज़ करते हुए। तो हमने क्वेश्चन नंबर 7 में स्टूडेंट्स प्रोडक्ट लॉ, कोशेंट लॉ और पावर लॉ को बार बार पढ़ा है, वही लॉज यहाँ पे अगेन यूज़ होंगे। अब हमने क्या करना है, उनको एक्सपेंड। तो यहाँ पे एक सिंगल लॉग है और ये x y z आपस में क्या हो रहे हैं, मल्टीप्लाई
मल्टीप्लाई हो रहे हैं। तो हमने इस लॉ के अकॉर्डिंग इसमें क्या करना है, वैल्यू जो लिख देनी है। अब लॉग को इसका सॉल्यूशन करते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले आपके पास आ जाएगा लॉग, ठीक है। अब इसकी वैल्यू सबसे पहले x, अब इसमें कौन सा लॉ अप्लाई होगा, अगर ये तीनों वैल्यू आपस में मल्टीप्लाई हो रही हैं तो स्टूडेंट्स यहाँ पे आप लोग प्रोडक्ट लॉ के अकॉर्डिंग एडिशन कर देंगे, यानी जमा कर देंगे। तो ये देखें सबसे पहला लॉ प्रोडक्ट लॉ, तो ये दोनों वैल्यू आपस में मल्टीप्लाई हो रही हैं तो हम इसको किस में लिख सकते हैं, प्लस में। तो पावर प्रोडक्ट लॉ के अकॉर्डिंग इसको लिख देंगे वैल्यूज़ को। तो लॉग x, फिर नेक्स्ट आ जाएगा आपके पास लॉग y, और नेक्स्ट स्टेप पे स्टूडेंट्स आपके पास प्लस, क्योंकि तीनों मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो ये आपके पास आ जाएगा log z की पावर 6। अब चूँकि हमारे पास ये दो वैल्यू तो सिंपल हैं, लेकिन इसमें क्या हो रहा है, पावर आ रही है। तो इसके अकॉर्डिंग हम फिर कौन सा लॉ यूज़ करेंगे, पावर लॉ। तो पावर लॉ के अकॉर्डिंग स्टूडेंट्स जो 6 है वो log के स्टार्ट पे आ जाएगा। तो नेक्स्ट स्टेप में फिर आपने क्या करना है, log x, इसको ऐसे ही लिखा रहने देना है, प्लस फिर log y, ये भी आपके पास एज इट इज़ ही आ जाएगा, प्लस 6 क्या आ जाएगा पावर लॉ के अकॉर्डिंग स्टार्ट पे, और log z। यहाँ तक स्टूडेंट्स इसका पार्ट नंबर 1 कंप्लीट है। हमने क्या करना था, क्वेश्चन को एक्सपेंड करके लिखना था। तो यहाँ पे एक्सपेंड किया तो log x प्लस log y, और पावर लॉ के अकॉर्डिंग 6 स्टार्ट पे, और log z। इसका पार्ट नंबर 1 कंप्लीट है। नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं पार्ट नंबर 2। जी स्टूडेंट्स, तो पार्ट नंबर 2 है आपके पास log, अब इसकी बेस क्या 3। अब स्टूडेंट्स यहाँ पे क्या है, रेडिकल का साइन यूज़ हो रहा है। तो रेडिकल के ऊपर एक आपके पास इंडेक्स भी दिया गया है। तो इस पे सबसे पहले हम क्या करेंगे, इंडेक्स को ख़त्म करेंगे। अगर आप लोग पीछे जो चैप्टर्स में पढ़ चुके हैं स्टूडेंट्स, जो रेडिकल आपके पास होता है एक्चुअल में 1/2 के बराबर होता है, ठीक है। जब यहाँ पे इसका कोई ना कोई इंडेक्स आ जाता है, जैसे यहाँ पे 6 है, अगर 3 आ गया, 4 आ गया, तो फिर आप क्या करेंगे, उसको इंडेक्स के अकॉर्डिंग उसको बटे में लिख देंगे, यानी 1/6। तो ये आपके पास क्या आ जाएगा फिर 1/6। अब log इसकी बेस 3, अब इस टोटल की पावर हम क्या बना देंगे 1/6। तो यहाँ पे फिर आप लोग लिखेंगे log इसकी बेस क्या आ रही है 3, और m की पावर 5, n की पावर 3, और होल की पावर यहाँ पे इंडेक्स के अकॉर्डिंग 1/6, ठीक है। तो हमने यहाँ पे रेडिकल को ख़त्म कर दिया है। तो नेक्स्ट स्टेप में आपने क्या करना है, अब पावर लॉ के अकॉर्डिंग स्टूडेंट्स, अब इन दोनों के ऊपर पावर आ रही है 1/6। पावर लॉ के अकॉर्डिंग 1/6 को log के स्टार्ट पे ले जाएंगे। तो यहाँ पे बार बार आप लोगों को फार्मूलाज को रिपीट करवाया जा रहा है। जी स्टूडेंट्स, यहाँ पे पावर लॉ है, तो पावर लॉ के अकॉर्डिंग इसको n को स्टार्ट पे लिया, log की बेस b और x हमारे पास सेम वैसे ही आ गया। तो नेक्स्ट स्टेप में आपने क्या करना है, 1/6 स्टार्ट पे, और ये log इसकी बेस क्या आ गई है आपके पास 3, और n की पावर 5 प्लस n की पावर क्या आ गई 3। अभी यहाँ पे हमने वैसे ही लिख लेना है, पावर को हमने स्टार्ट पे किया, m की पावर 5, n की पावर 3। अब ये देखें दोनों वैल्यू आपस में क्या हो रही हैं, मल्टीप्लाई हो रही हैं। तो मल्टीप्लाई के अकॉर्डिंग हम फिर कौन सा लॉ यूज़ करेंगे, हमने क्या करना है, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग इसको एक्सपेंड करना है। तो स्टूडेंट्स प्रोडक्ट लॉ अप्लाई करते हुए हम इसको एडिशन में लिख देंगे 1/6। यहाँ पे आपके पास है log 3, या नेक्स्ट आप लिखेंगे इसको m की पावर 5 प्लस, फिर नेक्स्ट आ जाएगा log n, इसकी जो बेस क्या है आपके पास 3, n की पावर क्या आ जाएगी 3। तो जी स्टूडेंट्स, यहाँ पे आपके पास log की बेस 3 हमने क्या किया, प्रोडक्ट लॉ के अकॉर्डिंग इसको क्या किया, प्लस में लिख दिया। यहाँ पे देखें log बेस दोनों वैल्यू आपस में मल्टीप्लाई हो रही थी, तो नेक्स्ट हमने क्या किया, उसको प्लस में। तो ये वाला लॉ यूज़ करते हुए हमने इस log को हल करना है। तो अगर आप लोग यहाँ पे गौर करें तो इसके ऊपर पावर्स भी आ रही हैं। अब हमने इन पावर्स को भी ख़त्म करना है। तो पावर को ख़त्म करने के लिए सिंपली स्टूडेंट आप लोग क्या करेंगे, पावर लॉ अप्लाई कर देंगे। तो ये आपके पास आ गया 1/6। नेक्स्ट आपने क्या करना है, यहाँ पे 5 को स्टार्ट पे लगा देना है, log, और इसकी बेस क्या आ रही है 3, और m प्लस, इसमें पावर लॉ के अकॉर्डिंग 3 क्या आ जाएगा स्टार्ट पे, log, और इसकी बेस क्या आ रही है 3n। अब यहाँ पे देखें, अगर आप लोग 1/6 यहाँ पे फर्स्ट डिजिट से भी मल्टीप्लाई हो रहा है, और 1/6 यहाँ पे भी डिवाइड हो रहा है, ठीक है, यानी मल्टीप्लाई हो रहा है। तो फिर हम क्या करेंगे, इसको अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे। तो ये 5 को 1 से मल्टीप्लाई किया स्टूडेंट्स, तो 5 1 दा 5,
और यहाँ पे 6। अगर आप लोग देखें तो ये 1/6 मल्टीप्लाई 5, यानी 5 को 1 से मल्टीप्लाई किया और डिनोमिनेटर एज इट इज़। और लॉग इसकी बेस क्या आ गई आपके पास 3m, और नेक्स्ट स्टेप में प्लस। अब इस तरह ही स्टूडेंट जैसे हमने फर्स्ट वाले को किया 3/6, तो 3/6 आ गया आपके पास लॉग। अब इसकी बेस क्या है 3 और n, हम इसको ऐसे ही लिखे रहने देंगे। अगर आप लोग देखें तो यहाँ पे ये दोनों वैल्यूज़ आपस में क्या हो रही है, डिवाइड। 3/3, 3/6। तो नेक्स्ट स्टेप में फिर आप लोग क्या करेंगे, यहाँ पे 5/6 ये कैंसिल नहीं हो रहा है, इसको हम एज इट इज़ ही लिख देते हैं 5/6 लॉग। इसकी बेस क्या आ रही है 3, और यहाँ पे सामने इसका रिज़ल्ट होता है लॉग के सामने वाला। नेक्स्ट स्टेप में हम लिखेंगे 1/2, और लॉग इसकी बेस क्या आ रही है आपके पास 3, और n हम इसके सामने जो रिज़ल्ट है एज इट इज़ लिख देंगे। जी स्टूडेंट्स, तो हमने इस क्वेश्चन को क्या किया है, लॉग को एक्सपेंड कर दिया। यहीं तक आपका पार्ट नंबर 2 का आंसर है। नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं पार्ट नंबर 3। जी स्टूडेंट्स, पार्ट नंबर 3 आपके पास लॉग 8x⁻3, इसके ऊपर स्क्वायर रूट का साइन है, ठीक है। तो स्क्वायर रूट को सबसे पहले हम क्या करेंगे, ख़त्म करेंगे। इसको ख़त्म करने के लिए इसको हम पावर में लिख देंगे। तो हमें पता है कि ये जो स्क्वायर रूट है ये 1/2 के बराबर है, ठीक है। अगर यहाँ पे कोई इंडेक्स आ जाता है तो हम उसको 1 और उसके डिनोमिनेटर में लिख देते हैं इस वैल्यू को। तो यहाँ पे इंडेक्स कुछ भी नहीं है, तो इसका मतलब है जो स्क्वायर रूट है फिर आपके पास 1/2 आ जाएगा। तो स्टूडेंट्स नेक्स्ट स्टेप में फिर आपने क्या करना है, लॉग, और यहाँ पे 8x की पावर क्या है 3, होल की पावर अब क्या आ जाएगी ये 1/2। तो यहाँ पे हमने इसको पावर में अब लिख दिया है। अब लॉग को एक्सपेंड करने के लिए इसकी पावर को पावर लॉ के अकॉर्डिंग स्टार्ट पे ले जाएंगे। स्टूडेंट्स पूरे लॉग पे सबसे पहले हमने क्या करना है, पावर को ख़त्म करना है। तो पावर को हम फिर लॉग के स्टार्ट पे ले जाएंगे। तो ये आपके पास आ जाएगा 1/2 लॉग, और इसके साथ आपके पास 8 और x की पावर क्या आ रही है 3। तो यहाँ पे आप लोग अगर देखें तो ये दो वैल्यूज़ आ रही हैं और दोनों आपस में क्या हो रही हैं, मल्टीप्लाई। तो लॉग के सामने जब दो वैल्यू आपस में मल्टीप्लाई हों तो इसमें कौन सा लॉ अप्लाई कर सकते हैं, फिर प्रोडक्ट लॉ। तो प्रोडक्ट लॉ के अकॉर्डिंग इन दोनों वैल्यूज़ को क्या करेंगे, प्लस में लिख देंगे। तो नेक्स्ट स्टेप में फिर आपने क्या करना है, सिंपली 1/2 और ये लॉग आ जाएगा, इसके साथ हम लिख देंगे 8। अब इसको प्लस में लिखेंगे स्टूडेंट्स, यहाँ पे हम ब्रैकेट लगा देते हैं क्योंकि ये प्लस में हम प्रोडक्ट वैल्यूज़ को लिख रहे हैं। अब नेक्स्ट हम क्या करेंगे, फिर लॉग, और ये x की पावर क्या आ जाएगी 3, ठीक है, x की पावर 3। अब इस पे प्रोडक्ट ला के अकॉर्डिंग log 8 प्लस log x की पावर 3 लिख दी है। नेक्स्ट स्टेप पे अगर आप लोग गौर करें तो हम यहाँ पे 8 इसको हम क्या करते हैं, फैक्टराइज कर सकते हैं। तो जी स्टूडेंट्स, फिर नेक्स्ट स्टेप में आप लोग देखें तो यहाँ पे आपके पास आ जाएगा 1/2 और log, अगर 8 को फैक्टराइज करें तो 2 को 3 टाइम मल्टीप्लाई करें, 2 to the 4, 4 to the 8, तो यानी 2 की पावर आपके पास बन जाती है 3। और नेक्स्ट स्टेप में आपके पास आ जाएगा प्लस log, और फिर x की पावर क्या थी 3। तो यहाँ पे स्टूडेंट्स आप लोगों के पास अब यहाँ पे भी पावर आ रही है, स्लॉग पे भी log 2 की पावर भी 3 आ रही है। तो फिर इसके अकॉर्डिंग हम क्या करेंगे, सिंपली log की पावर को ख़त्म करेंगे तो पावर लॉ अप्लाई कर देंगे। तो log में 1/2 और इसमें क्या आ जाएगा आपके पास, पावर जो है स्टार्ट पे आ जाएगी 3, और log इसके सामने वाला रिज़ल्ट होता है 2 स्टूडेंट्स। तो नेक्स्ट स्टेप में भी हमने यही करना है, 3 को स्टार्ट पे लिख देना है पावर लॉ के अकॉर्डिंग, और फिर आपके पास जो log x सेम वैसे ही आ जाएगा। नेक्स्ट स्टेप में आपने क्या करना है, सिंपली यहाँ पे भी स्टूडेंट्स 3 आ रहा है और 3 आ रहा है, तो इन दोनों वैल्यूज़ को आप क्या कर सकते हैं, अगर टोटल में से देखें तो 3 को हम कॉमन ले सकते हैं। तो हम 3 को कॉमन लेंगे, तो 3 को कॉमन लेते हुए 1 से मल्टीप्लाई करेंगे स्टूडेंट्स, तो वो आपके पास आ जाएगा फिर 3/2, यानी 1/2 तो आपके पास आ रहा था यहाँ पे पहले ही। तो नेक्स्ट हमने 3 को कॉमन लिया, तो ये 3/3 और डिनोमिनेटर में क्या आ जाएगा 2। तो नेक्स्ट स्टेप में आपने क्या करना है, फिर ये log और उसके सामने वाला रिज़ल्ट प्लस log और x, ये एज इट इज़ ही। यहीं तक आपका पार्ट नंबर 3 का आंसर कंप्लीट है। नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं इसका क्वेश्चन नंबर 9। जी स्टूडेंट्स, तो क्वेश्चन नंबर 9 है फिर आपके पास,
फाइंड द वैल्यू विद द हेल्प ऑफ लॉगरिथम टेबल। तो अब हमने क्या करना है, इन क्वेश्चंस को लॉगरिथम टेबल की मदद से सॉल्व करना है स्टूडेंट्स। वैसे तो ये क्वेश्चंस आपके पास बाय कैलकुलेटर भी सॉल्व हो सकते हैं, लेकिन यहाँ पे उन्होंने क्वेश्चन की कंडीशन के मुताबिक हम क्या करेंगे, इस क्वेश्चन को टेबल की मदद से ही सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले आपने क्वेश्चन को कोई ना कोई नाम दे लेना है स्टूडेंट्स। आप इसको किसी भी अल्फ़ाबेट के बराबर क्या कर सकते हैं, लेट कर सकते हैं। तो लेट जो ऐसी चीज़ जो हम खुद से लेट करें यानी फ़र्ज करें, तो उसको हम क्या लिखते हैं फिर एक्स के बराबर। आप लोग ए बी सी के बराबर किसी भी एक वेरिएबल के बराबर लिख सकते हैं। तो यहाँ पे एक्स आ गया है इस वैल्यू के इक्वल। स्टूडेंट्स यहाँ पे आपके पास स्क्वायर रूट का साइन है और एक साथ इंडेक्स दिया गया है। तो हमने क्या करना है, इसको इंडेक्स को और इसके स्क्वायर रूट को ख़त्म करना है स्टूडेंट्स। जब भी आपके पास यहाँ पे कोई भी स्क्वायर रूट और उस पर इंडेक्स दिया गया हो, तो फिर आप उसकी वैल्यूज़ को कैसे लिख सकते हैं, 1/3, ठीक है, 1/3 की फॉर्म में। तो स्टूडेंट्स अब ये 1/3 इसकी पावर आ जाएगी। नेक्स्ट आपने क्या करना है, अब इन क्वेश्चंस को ज़ाहिर है लॉग के टेबल की मदद से हल करना है, तो इसमें लॉग भी इन्वॉल्व होना चाहिए। तो फिर हम क्या करेंगे, टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड, तो लॉग अप्लाई कर देंगे। तो नेक्स्ट लॉग एक्स के साथ भी आ जाएगा, लॉग इस टोटल वैल्यू के साथ भी आ जाएगा। स्टूडेंट्स अगर आप लोग देखें तो इस टोटल वैल्यू पे पावर जो है वो आ रही है, तो हमने इसको क्या करना है, ख़त्म करना है। तो इसको ख़त्म करने के लिए पावर को हम स्टार्ट पे ले आएंगे, लॉग का स्टार्ट पे आ जाएगा आपके पास फिर 1/3 लॉग और ये टोटल वैल्यू। अब हमने यहाँ पे सिंपल वही काम करना है टेबल वाला। तो स्टूडेंट्स नेक्स्ट स्टेप में आपके पास फिर 1/3 एज इट इज़ ही आ जाएगा। अब लॉग जो आपके पास है 68.24, तो यहाँ पे लॉग ये आपके पास आ जाएगा 68.24। तो स्टूडेंट्स जब भी हमने लॉग मालूम करना हो तो हमने बेसिकली दो चीज़ें देखनी होती है। एक तो आपके पास होता है कैरेक्टरिस्टिक और दूसरा क्या है, मैंटीसा। तो कैरेक्टरिस्टिक फाइंड करने के लिए हम फर्स्ट नॉन ज़ीरो डिजिट के बाद, पहले नॉन ज़ीरो डिजिट के बाद क्या करते हैं, डेसिमल को मूव करवाना होता है। तो अगर यहाँ पे आपके पास डेसिमल आ जाए तो यहाँ से राइट साइड से लेफ़्ट साइड पे डेसिमल ने मूव किया है, तो एक ही डिजिट मूव किया है, तो इसलिए आपके पास कैरेक्टरिस्टिक क्या आ जाएगी, 1। अब नेक्स्ट हमने क्या करना है, मैंटीसा फाइंड करना है। मैंटीसा फाइंड करने के लिए आपको लॉगरिथम के टेबल में जाना पड़ेगा। तो उसके लिए आपने स्टूडेंट स्टार्ट से यानी आपने 68 नंबर को 2 के कॉलम में चेक करना है, और नेक्स्ट आपके पास 4 आ रहा है, तो 4 का हम क्या करेंगे, मीन डिफरेंस देखेंगे। तो फिर नेक्स्ट हम चलते हैं 68 को 2 के कॉलम में चेक करेंगे। तो यहाँ पे स्टूडेंट्स सिंपल लॉगरिथम आपके पास दिया गया है, इसमें आपके पास मीन डिफरेंस भी है। तो हम 68 पे चले जाते हैं, ये हमारे पास नेक्स्ट पेज पे है जी स्टूडेंट्स। तो यहाँ पे आपके पास 68 को आपने देखना है, पहला कॉलम 0 का होता है, फिर इसके बाद 1 और नेक्स्ट 2। तो 2 में आपके पास आ रहा है क्या, 8338। तो यहाँ पे अगर आप लोग जूम करके देखें तो स्टूडेंट्स 68 में अगर 2 के कॉलम में चेक करेंगे 8338, तो यहाँ पे हम लिख लेंगे 8338। तो मैंटीसा को हम हमेशा क्या करते हैं, डेसिमल पार्ट में लिखते हैं। नेक्स्ट आपने क्या करना है फिर जी स्टूडेंट्स, आपके पास 0.8338, लेकिन इसके साथ आपके पास 4 वैल्यू भी है, तो 4 का हमने क्या करना है, मीन डिफरेंस देखना है। तो ये मीन डिफरेंस भी आप लोग स्टूडेंट्स 68 के लाइन में ही देखेंगे। तो 68 की लाइन में मीन डिफरेंस में चलते हैं, तो इसका मीन डिफरेंस आपने किस में देखना है, 4 में। तो पहला 1 2 3 और 4 में स्टूडेंट्स आपके पास फिर क्या आ जाता है, ये नंबर 3, ठीक है। तो अब यहाँ पे हम प्लस कर देंगे स्टूडेंट्स 3 को, तो ये आपके पास फिर आ जाएगा 0.38 में स्टूडेंट्स अगर 3 ऐड करें 39 40 और 41, तो यहाँ पे आ जाएगा 8341। तो स्टूडेंट्स नेक्स्ट आपने क्या करना होता है, फिर कैरेक्टरिस्टिक और मैंटीसा को ऐड करना है। तो कैरेक्टरिस्टिक आपके पास क्या है, 1, और इसमें प्लस कर देंगे मैंटीसा की वैल्यू को 0.8341। तो ये आपके पास फिर बाय कैलकुलेटर भी अगर आप लोग इसको ऐड करेंगे तो ये आपके पास आ जाएगा 1.8341। तो ये आपके पास वैल्यू आ गई 1.8341। तो स्टूडेंट्स हम यहाँ पे इसकी लॉग में वैल्यू को पुट कर देंगे, तो ये देखें 1.8341। अब यहाँ पे आपके पास 1/3 जो पावर लॉ के अकॉर्डिंग स्टार्ट पे आ गया था, अब इस नंबर को हमने क्या करना है, डिवाइड कर देना है। तो स्टूडेंट्स अगर आप लोग इसको बाय कैलकुलेटर हल करेंगे तो ये जैसे आपके पास है 1.8341, और इसको आपने किस पे डिवाइड करना है, 3 पे। तो आपके पास फिर आंसर क्या आ जाएगा, ये देखें 0.6113, ठीक है, 0.6113।
3। तो यहाँ पे फिर आप लोग इसको राउंड ऑफ करके भी लिख सकते हैं या वैसे भी अगर आप लोग लिख लें 0.6113। अब नेक्स्ट स्टेप करना है, एक्स की वैल्यू फाइंड करनी है, तो इसके लिए लॉग को ख़त्म करना पड़ेगा। स्टूडेंट्स आपने क्या करना है, इसमें लॉग का इन्वर्स अप्लाई कर देना है। लॉग का इन्वर्स क्या, एंटी लॉग, ठीक है। जब भी हमने किसी चीज़ को ख़त्म करना हो तो हम उसके इन्वर्स को उसके साथ टक्कर लगा देते हैं, तो स्टूडेंट्स वो आपके पास फिर क्या हो जाता है, कैंसिल। तो नेक्स्ट स्टेप में फिर आप लोग क्या करेंगे, ये स्टूडेंट्स, तो यहाँ पे आपने क्या करना है, टेकिंग एंटी लॉग ऑन बोथ साइड। तो अब हमने एंटी लॉग अप्लाई किया है दोनों साइडों पे, तो लॉग के साथ एंटी लॉग क्या हो गया, कैंसिल, तो अकेला क्या रह गया है, एक्स। अब एंटी लॉग इस वाले नंबर पे भी अप्लाई करेंगे 0.6113। जी स्टूडेंट्स, यहाँ पे आपने क्या करना है, अब एंटी लॉग के टेबल से चेक करना है। तो एंटी लॉग के टेबल फिर हम यहाँ पे वैल्यू लिख लेते हैं इसकी, जैसे 0.6113 है। स्टूडेंट्स अब हमने क्या करना है, 0.61 को 1 के कॉलम में चेक करना है। तो 0.61 को अगर आप लोग ये देखें 1 के कॉलम में चेक करें तो आपके पास क्या रिजल्ट आ रहा है, 4083। अब इसके आपने मीन डिफरेंस में चले जाना है। तो ये स्टूडेंट्स आपके पास मीन डिफरेंस है, तो इसमें आपने मीन डिफरेंस किसका देखना था, 3 का। तो अगर आप लोग देखें तो 4083 में अगर आपने 3 ऐड किया तो आपके पास रिज़ल्ट क्या आ गया, फिर 4086। नेक्स्ट आपने देखना होता है कि इसका कैरेक्टरिस्टिक क्या है। कैरेक्टरिस्टिक 0 है, तो स्टूडेंट्स सबसे पहला जो डिजिट होता है उसके बाद अगर डेसिमल यहाँ तक मूव करवाते हैं तो वो 0 कैरेक्टरिस्टिक। नेक्स्ट अगर हमारे पास 1 कैरेक्टरिस्टिक हो तो हमें 2 डिजिट डेसिमल को मूव करवाना पड़ता है। तो स्टूडेंट्स इसी तरीके से अगर आपके पास यहाँ पे 2 कैरेक्टरिस्टिक हो तो हम 0 और 0 के बाद यहाँ पे 1 और 1 के बाद यहाँ पे 2, तो इसका डेसिमल यहाँ तक मूव करेगा। तो स्टूडेंट्स अगर यहाँ पे 0 है तो हमारा डेसिमल आ गया फिर 4.086। तो यहाँ पे वैल्यू आपके पास आ गई है एक्स की 4.086। नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं इसका पार्ट नंबर 2। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे पार्ट नंबर 2 है, फिर आपके पास 2 वैल्यू आपस में दी गई हैं और प्रोडक्ट में है। सबसे पहले हमने क्या करना है, क्वेश्चन को कोई ना कोई नाम देना है। तो आप इसको किसी भी अल्फ़ाबेट के इक्वल लेट कर सकते हैं। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे हमने क्या किया, लेट कर लिया एक्स के इक्वल। सिंपली वही काम कि आपने क्या करना है, इसको लॉगरिथम में कन्वर्ट करेंगे तो ज़ाहिर है फिर ही हम इस पे लॉगरिथम का टेबल अप्लाई कर सकेंगे। तो टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड, तो हमने इन दोनों पे लॉग अप्लाई कर दिया। तो नेक्स्ट स्टेप में आपने क्या करना है, ये देखें ये दोनों वैल्यू आपस में क्या हो रही हैं, प्रोडक्ट। तो इसमें हमने क्या करना है, फिर प्रोडक्ट ला के अकॉर्डिंग स्टूडेंट्स इन दोनों वैल्यूज़ को आपस में प्लस कर देना है। ये देखें प्रोडक्ट ला, ये दोनों वैल्यू आपस में मल्टीप्लाई हो रही थी, तो जब हमने इस पर प्रोडक्ट ला अप्लाई किया तो ये दोनों वैल्यू आपस में जमा हो गई हैं, एडिशन। तो इस लॉ के अकॉर्डिंग हमने इसको दोनों वैल्यूज़ को क्या करना है, प्लस में लिख देना है। तो लॉग फर्स्ट वैल्यू प्लस लॉग ये सेकंड वैल्यू, ठीक है। नेक्स्ट स्टेप में आपने वही काम करना है जो आपने पार्ट नंबर 1 में किया है। हम इसका क्या करेंगे, टेबल, लॉग के टेबल से लॉगरिथम फाइंड करेंगे। तो स्टूडेंट सबसे पहला नंबर आपके पास है फिर लॉग 319.8। तो यहाँ पे अब हम चेक करते हैं लॉग 319.8। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे सबसे पहला काम हमने क्या करना है, फर्स्ट नॉन ज़ीरो डिजिट के बाद डेसिमल को मूव करवाना है। तो फर्स्ट नॉन ज़ीरो डिजिट 3 है, तो यहाँ तक हमने डेसिमल मूव करवाना है। तो ये राइट से लेफ़्ट साइड पे मूव करेगा। तो जब भी डेसिमल राइट से लेफ़्ट साइड की तरफ मूव करेगा स्टूडेंट्स, तो इसकी फिर कैरेक्टरिस्टिक क्या आ जाएगी, 2। जितने डिजिट मूव करेगा यानी यहाँ से 1 और 1 से 2, तो उसकी कैरेक्टरिस्टिक फिर वो 2 आ जाएगी। नेक्स्ट हमने करना होता है फाइंड मेंटीसा। अब मेंटीसा कैसे फाइंड करेंगे स्टूडेंट्स, तो इसमें स्टार्ट से लेते हैं वैल्यू। जैसे कि 31 है आपके पास, तो आपने क्या करना है, 31 को 9 के कॉलम में देखना है। तो ये आप लोग लॉगरिथम के टेबल में चले जाएंगे, वहाँ पे आपने क्या करना है, 31 को 9 के टेबल में, लेकिन इसके साथ 8 भी आ रहा है, तो 8 का हम फिर क्या करेंगे, मीन डिफरेंस फाइंड करेंगे। तो सबसे पहले हम 31 को 9 के कॉलम में देखते हैं। तो यहाँ पे स्टूडेंट्स बुक में अगर आप लोग देखें तो हम 31 पे चले जाते हैं। तो 31 को 9 के कॉलम में, तो 9 का कॉलम 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो ये लास्ट पे आपका आ रहा है 5038। तो ये देखें अगर आप लोग 5038, तो इस पे स्टूडेंट्स आपने क्या करना है, मीन डिफरेंस 31 को 9 पे और 8 का मीन डिफरेंस है, तो आपने इसी के सामने 8 पे चले जाना है। तो 8 यहाँ पे आपके पास आ रहा है 11। तो 5038 में क्या करेंगे, फिर आप लोग 11 को ऐड करेंगे। तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं फिर 5038 और प्लस करना है 11। मेंटीसा को हमेशा क्या करते हैं,
डेसिमल में लिखते हैं। तो स्टूडेंट्स अब इन दोनों वैल्यूज़ को आप लोग क्या करेंगे, ऐड। 8 में 1 ऐड किया 9, 3 में 1 ऐड किया तो ये आपके पास आ गया 4, और नेक्स्ट 0, 5 और 0.0, तो ये आपके पास आ गया मेंटीसा। नेक्स्ट स्टेप में आपने क्या करना होता है, कैरेक्टरिस्टिक में मेंटीसा को ऐड करवाना है। तो आपके पास कैरेक्टरिस्टिक कितना आ रहा है 2, और इसमें आपने ऐड कर देना है फिर 5049। तो ये डेसिमल है आपके पास। तो जब भी आप इसको बाय कैलकुलेटर भी हल करेंगे तो ये आपके पास आ जाएगा फिर 2.5049। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे आपके पास लोग 319.8 का आंसर है, फिर लॉग के टेबल के अकॉर्डिंग 2.5049। तो यहाँ पे देखें 2.5049। नेक्स्ट भी आप लोगों ने करना है लॉग 3.543। तो यहाँ पे हम कर लेते हैं फिर इसका लॉग, ये आपके पास आ गया, और 3.54 और 3। तो इसमें भी सबसे पहले हमने क्या करना है, कैरेक्टरिस्टिक चेक करनी होती है। तो कैरेक्टरिस्टिक के अकॉर्डिंग स्टूडेंट्स हमने फर्स्ट नॉन ज़ीरो डिजिट के बाद डेसिमल अपनी रियल प्लेस पे मौजूद है, तो हमें कैरेक्टरिस्टिक फिर क्या मिल जाएगा, 0। तो यहाँ पे आपके पास कैरेक्टरिस्टिक 0। नेक्स्ट स्टेप में आपने क्या करना है, फिर मेंटीसा फाइंड करना है। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे मेंटीसा फाइंड करने के लिए आप क्या करेंगे, 35 को 4 के कॉलम में चेक करेंगे। तो लॉगरिथम के टेबल में चले जाएंगे और 35 को 4 के टेबल में, तो हम यहाँ पे चेक करते हैं 35 0 1 2 3 4। तो 4 के टेबल में आपके पास आ रहा है 5490। अगर आप लोग ये देखें 5490, ठीक है। तो हम यहाँ पे लिख लेते हैं डेसिमल 549 और 0, ठीक है। तो नेक्स्ट स्टेप में आपने क्या करना है स्टूडेंट्स, इसका मीन डिफरेंस फाइंड करना है। तो मीन डिफरेंस किसका, 3 का, वो भी आपने 35 के सामने ही देखना है। तो 35 के सामने मीन डिफरेंस पे चले जाते हैं। तो ये मीन डिफरेंस का टेबल है स्टूडेंट्स, तो हमने किस में देखना है, 3 में। तो 3 में इसका मीन डिफरेंस आ रहा है फिर आपके पास 4। तो मीन डिफरेंस ये देखें 4 आ रहा है, तो 4 को हम इसमें क्या करेंगे, ऐड कर देंगे। तो 0.5490 और प्लस क्या आ गया 4। तो स्टूडेंट्स अगर आप इन दो वैल्यू को ऐड करेंगे तो ये आपके पास फिर आ जाता है 0.5494। तो नेक्स्ट स्टेप में आपने क्या करना होता है, कैरेक्टरिस्टिक और मेंटीसा को जब ऐड करवाएंगे, 0 में कोई भी वैल्यू ऐड करेंगे तो स्टूडेंट्स आपके पास वही आ जाएगा। फिर ये देखें 0.5494, तो ये देखें आपके पास वैल्यू आ गई है। नेक्स्ट स्टेप में आपने इसको बाय कैलकुलेटर ऐड कर देना है। तो ऐड करने से आपके पास रिज़ल्ट आ जाएगा 3.0543, ठीक है। तो नेक्स्ट आपने सिंपल वही काम करना है। अब x के साथ लॉग को ख़त्म करना है। लॉग को ख़त्म करने के लिए हम क्या करेंगे, फिर एंटी लॉग अप्लाई करेंगे। तो हमने क्या किया नेक्स्ट स्टेप में, टेकिंग एंटी लॉग ऑन बोथ साइड। तो हमने इन दोनों वैल्यूज़ के साथ एंटी लॉग अप्लाई कर दिया। तो जी स्टूडेंट्स यहाँ पे आपके पास लॉग और एंटी लॉग कैंसिल हो जाएंगे और अकेला क्या रह गया, x। नेक्स्ट स्टेप में आपने क्या करना है, एंटी लॉग फाइंड करना है। अब एंटी लॉग का नंबर हम यहाँ पे लिखेंगे और फिर इसका एंटी लॉग अप्लाई करेंगे। तो ये आपके पास है 3.0543। लॉग हम स्टार्ट से हमेशा स्टार्ट वाली वैल्यू से फाइंड करते हैं, और जब एंटी लॉग की बात आती है तो वो हमने डेसिमल पार्ट से स्टार्ट करना है, डेसिमल पार्ट से। तो अब हमने क्या करना है, एंटी लॉग में 0.5 को 4 के कॉलम में देखेंगे, ठीक है। 0.5 के सामने 4 का कॉलम। अब एंटी लॉग में चले जाते हैं तो और टेबल हम चेक करते हैं स्टूडेंट्स। 0.5 को 4 में देखेंगे तो यहाँ पे देखें ये 0.5 और इसको 0 1 2 3 4 में देखना है। तो ये आपके पास आ रहा है स्टूडेंट्स, ये देखें 4 के कॉलम में 1132, ठीक है। यहाँ पे अगर आप लोग देखें तो ये आपके पास आ रहा है 1132। तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं फिर 1132। नेक्स्ट स्टेप में आपने क्या करना है, 3 का मीन डिफरेंस। तो वो भी आपने क्या करना है, 0.5 की लाइन में ही चेक करना है। 0.5 की लाइन में आपके पास 3 का अगर मीन डिफरेंस आ रहा है तो वो है 1। तो यहाँ पे अगर आप लोग देखें तो ये देखें मीन डिफरेंस क्या आ रहा है, 1। तो इसमें हम 1 को ऐड कर देंगे तो ये आपके पास आ गया 1133, ठीक है। इन दोनों को ऐड करने से 1133। तो जी स्टूडेंट्स अगर आप लोग देखें इसकी कैरेक्टरिस्टिक वो क्या थी, 3। तो कैरेक्टरिस्टिक के अकॉर्डिंग सबसे पहला जो हम डिजिट के बाद वो क्या है, 0 डिजिट के लिए मूव करते हैं। 0 यहाँ पे कैरेक्टरिस्टिक हो तो 1 डिजिट मूव करते हैं, और अगर 1 हो तो 2 डिजिट, अगर 2 हो तो 3 डिजिट, अगर 3 हो तो
4 डिजिट मूव करते हैं। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे कैरेक्टरिस्टिक 3 है, तो हमारे पास जब डेसिमल मूव करेंगे तो यहाँ पे आपका डेसिमल आएगा। तो इसका मतलब यहाँ पे 1133 फिर इसका क्या हो गया, इसका आंसर आ जाएगा, यानी एंटी लॉग आ जाएगा। तो ये देखें नेक्स्ट स्टेप आपके पास है फिर x इक्वल टू 1133। इसका चूँकि डेसिमल लास्ट पे आ रहा था तो वो हम नहीं लगाएंगे। नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं इसका पार्ट नंबर 3। तो जी स्टूडेंट्स, अगर पार्ट नंबर 3 में देखें तो सारा काम आपका पार्ट नंबर 2 वाला है। यहाँ पे आपका फ्रैक्शन फॉर्म में क्वेश्चन दे दिया गया है, तो ये भी बहुत सिंपल और आसान है। अगर आपको पहले 2 अच्छे तरीके से प्रैक्टिस हो गए होंगे तो ये क्वेश्चन भी आपको बहुत ईजी लगेगा। सबसे पहले क्या करते हैं, लेट कर लेते हैं x के इक्वल इन दोनों वैल्यूज़ को, और नेक्स्ट स्टेप पे आपने क्या करना है, लॉग अप्लाई कर देना है। लॉग इसलिए अप्लाई करना है क्योंकि हमने लॉग के टेबल चेक करने हैं। अब टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड्स, नेक्स्ट यहाँ पे लॉग अप्लाई किया है। अब स्टूडेंट्स यहाँ पे अगर आप लोग गौर से देखें तो ऊपर 2 वैल्यू मल्टीप्लाई हो रही हैं और डिवाइड की फॉर्म में भी मल्टीप्लाई हो रही हैं, और जहाँ पे भी लॉग के सामने 2 वैल्यू आपस में मल्टीप्लाई हो रही हों तो प्रोडक्ट ला के अकॉर्डिंग हम उसको क्या करते हैं, प्लस में लिख सकते हैं। और फ्रैक्शन फॉर्म में आ रहा हो यानी डिवाइड फॉर्म में आ रहा हो तो फिर हम उसको किस में लिखेंगे, माइनस की फॉर्म में। तो सिंपल हमने यही मेथड यहाँ पे अप्लाई कर देना है। अब देखें लॉग 36.12 और इसमें पहले 2 वैल्यू में हमने क्या किया, प्लस। अब चूँकि फ्रैक्शन था तो स्टूडेंट्स यहाँ पे हमने क्या किया, फिर माइनस लगा दिया। अब नेक्स्ट जो डिवाइड की फॉर्म में वैल्यू थी यानी फ्रैक्शन के नीचे, तो उसको भी हमने क्या करना है, एडिशन में लिख लेना है, लॉग फर्स्ट वैल्यू प्लस लॉग सेकंड वैल्यू। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप में आप यहाँ पे भी माइनस को मल्टीप्लाई कर सकते हैं। अगर आप लोग लॉग को सेपरेटली फाइंड करके फिर माइनस को अंदर मल्टीप्लाई करें तब भी कोई इशू नहीं है स्टूडेंट्स, दोनों मेथड से आप इस क्वेश्चन को आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले मैंने क्या किया, इनमें लॉग की वैल्यू फाइंड कर ली है और उसके बाद आप लोग क्या करेंगे, सिंपली इसको ऐड और सब्ट्रैक्ट कर देंगे। तो फर्स्ट आपके पास है फिर लॉग 36.12। ये देखें लॉग 36.12 यानी हम इसमें पहले नंबर का जो है लॉग फाइंड करेंगे। तो सबसे पहले हमें क्या चाहिए, कैरेक्टरिस्टिक चाहिए। कैरेक्टरिस्टिक के अकॉर्डिंग हमें फर्स्ट नॉन ज़ीरो डिजिट के बाद डेसिमल यहाँ पे अप्लाई करना पड़ेगा। तो स्टूडेंट्स जब भी राइट से लेफ़्ट साइड पे 1 डिजिट मूव किया तो कैरेक्टरिस्टिक हमारे पास 1 आ गया। अगर 2 डिजिट मूव करेगा 2 आ जाएगा, इसी तरीके से 3 अप टू सो ऑन। तो नेक्स्ट हमने फाइंड क्या करना होता है, मेंटिसा। मेंटिसा के लिए हमें लॉगरिथम का टेबल चेक करना पड़ेगा। तो फिर नेक्स्ट चेक कैसे करेंगे, यानी हमने क्या करना है, 36 को 1 के कॉलम में देखना है। 36 को क्या करेंगे, 1 के कॉलम में। इसके लास्ट पे अब 2 भी है तो 2 का हम उसमें क्या करेंगे, मीन डिफरेंस फाइंड करेंगे। तो स्टूडेंट्स लॉग के टेबल पे चले जाते हैं और 36 को हम 1 में चेक करते हैं। तो ये आपके पास 36 आ गया, तो इसमें यहाँ पे 1 आ रहा है स्टूडेंट्स, तो ये आपके पास आ गया 5575। ठीक है, 5575। तो इसको हम यहाँ पे लिख लेते हैं 5575। इसको मेंटिसा को हमेशा क्या करते हैं, डेसिमल पार्ट में लिखते हैं। नेक्स्ट आपने क्या करना है, 2 का मीन डिफरेंस। तो 2 का मीन डिफरेंस भी आपने 36 की लाइन में ही देखना है। तो 36 की लाइन में मीन डिफरेंस अगर आप 2 का देखेंगे तो वो भी आपके पास क्या आ रहा है, 2। तो ये देखें स्टूडेंट्स आपके पास क्या आ रहा है, मीन डिफरेंस 2। तो हम क्या करते हैं, 2 को मेंटिसा में ऐड कर देते हैं। तो 75 में फिर 2 ऐड करेंगे तो ये आपके पास आ जाएगा 76 और 77। ठीक है, तो 5577। अब क्या करना है, नेक्स्ट स्टेप में आपने कैरेक्टरिस्टिक और मेंटिसा को ऐड करवाना है। तो जब भी इसको इन दोनों को बैक कैलकुलेटर भी आप ऐड करेंगे तो ये आपके पास आ जाएगा 1.5577। तो स्टूडेंट्स आपके पास लॉग 36.12 की वैल्यू जो आ गई है 1.5577। तो यहाँ पे हम लिख लेंगे उसको 1.5577। नेक्स्ट हम लॉग फाइंड करेंगे 750.9। तो फिर यहाँ पे लिखते हैं अब लॉग 750.9। तो इस स्टेप में भी आपने सबसे पहले क्या करना है स्टूडेंट्स, डेसिमल फर्स्ट नॉन ज़ीरो डिजिट के बाद चाहिए, यानी यहाँ पे आपका डेसिमल आएगा। तो अब डेसिमल ने कितने डिजिट मूव किया है, यहाँ से 1 और 2 डिजिट। तो सबसे पहले हम कैरेक्टरिस्टिक लिखेंगे और यहाँ पे 2 कैरेक्टरिस्टिक आ गया है क्योंकि डेसिमल ने 2 डिजिट मूव किया है। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप में आपने क्या करना है, मेंटिसा फाइंड करना है। तो मेंटिसा के लिए आप लोग क्या करेंगे, लॉगरिथम के टेबल में जाएंगे। तो लॉगरिथम के टेबल में आप लोग क्या करेंगे, 75 को 0 में देखेंगे, 0 के कॉलम में। तो हम लॉग के टेबल पे चलते हैं। 75 को आपने चेक करना है किसमें, 0 में। तो यहाँ पे स्टूडेंट्स आपके पास फिर आ गया है
75 और ज़ीरो में अगर आप लोग चेक करें तो इसका पहला कॉलम ही ज़ीरो का है, तो 8751 तो इसको हम डेसिमल फॉर्म में लिखते हैं 8751। नेक्स्ट हमने क्या करना है स्टूडेंट्स, 9 भी है, तो 9 का हम क्या करेंगे, मीन डिफरेंस, तो वो भी आपने 75 के सामने ही देखना है। तो यहाँ पे 75 के सामने बिल्कुल 9 का मीन डिफरेंस अगर आप लोग देखें तो वो आ रहा है आपके पास 5, ठीक है। तो यहाँ पे अब अप्लाई कर देंगे फिर हम 5, तो यहाँ पे प्लस करते हैं 5। अब इन दोनों वैल्यू को जब ऐड करेंगे तो ये आपके पास आ जाएगा 8756। तो नेक्स्ट स्टेप में आपको पता है सिंपली अब लॉग जब हमने टोटल फाइंड करना हो तो कैरेक्टरिस्टिक और मैंटिसा को ऐड करते हैं बाय कैलकुलेटर। अगर आप दोनों वैल्यू को ऐड करेंगे तो ये आ जाएगा 2.8756। तो जी स्टूडेंट्स यहाँ पे हमने लिख दिया है 2.8756, ठीक है। सिमिलरली यहाँ पे माइनस, क्योंकि यहाँ पे फ्रैक्शन फॉर्म थी माइनस, अब लॉग 113.2 का लॉग फाइंड करेंगे। तो यहाँ पे वैल्यू लिख देते हैं स्टूडेंट्स, तो ये आपके पास है फिर लॉग 113.2। तो सबसे पहले हमें क्या चाहिए, हमें फर्स्ट नॉन ज़ीरो डिजिट के बाद यहाँ पे डेसिमल चाहिए, ठीक है। तो डेसिमल ने कितने डिजिट मूव किया, यहाँ से 1 और फिर 2, तो कैरेक्टरिस्टिक आपके पास फिर क्या आ गई है 2। नेक्स्ट स्टेप में आपने क्या करना है, मैंटिसा फाइंड करना है। तो मैंटिसा फाइंड करने के लिए स्टूडेंट आपने क्या करना है, 11 को 3 के कॉलम में चेक करेंगे, ठीक है। लॉगरिथम के टेबल में चले जाना है और आपने क्या करना है 11 को 3 के टेबल में और फिर 2 का मीन डिफरेंस फाइंड करेंगे। तो सबसे पहले हम चेक करते हैं 11 को 3 में, ठीक है। तो यहाँ पे आपके पास स्टूडेंट्स आ गया 11 और इसको 3 के कॉलम में चेक करना है। तो ये देखें 3 का कॉलम यहाँ पे, तो ये आपके पास आ रही है वैल्यू 0531। यहाँ पे देखें 0531। तो जी स्टूडेंट्स यहाँ पे लिख लेते हैं 0531। तो मैंटिसा को हमेशा डेसिमल पार्ट में लिखते हैं। अब इसका 2 का मीन डिफरेंस देखेंगे और वो भी हमने 11 में ही देखना है। तो यहाँ पे मीन डिफरेंस आ जाता है फिर 2 में 8, ठीक है। 11 की अगर लाइन में देखें और यहाँ से 2 का कॉलम, तो आपके पास क्या आ गया है 8। स्टूडेंट्स यहाँ पे आप लोग इसको देख सकते हैं। तो इसमें 8 को आपने क्या करना है, ऐड कर देना है। तो ये आपके पास फिर इन दोनों को बाय कैलकुलेटर ऐड करेंगे तो 0.0539। तो नेक्स्ट स्टेप में आपने क्या करना है स्टूडेंट्स, इसकी टोटल वैल्यू को फाइंड करने के लिए कैरेक्टरिस्टिक और मैंटिसा को ऐड कर देना है। तो ये आपके पास आ जाएगा 2.0539। तो हमने ये वाली वैल्यू फिर क्या करनी है, यहाँ पे पुट कर देनी है 2.0539, ठीक है। नेक्स्ट स्टेप पे अब आपने लॉग फाइंड करना है किस चीज़ का, लॉग 9.98, ठीक है। तो यहाँ पे अब हम लिख लेंगे फिर लॉग 9.98, ठीक है। तो अगर आप लोग देखें तो इसमें इस वाले पॉइंट में आपके पास जो डेसिमल है वो अपनी रियल प्लेस पे ही है, ठीक है। तो जब भी डेसिमल ना राइट साइड पे मूव करे ना लेफ़्ट पे, तो उसकी कैरेक्टरिस्टिक फिर क्या हो जाती है, 0। नेक्स्ट स्टेप में आपने फिर मैंटिसा फाइंड करना है स्टूडेंट्स। तो मैंटिसा फाइंड करने के लिए आपको लॉग के टेबल में जाना पड़ेगा। उसमें आपने क्या करना है, 99 को 8 के कॉलम में देखना है। अब चूँकि नेक्स्ट कोई भी नंबर नहीं है इसलिए हमें मीन डिफरेंस की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी। तो हम 99 को क्या करते हैं, 8 के कॉलम में चेक कर लेते हैं। तो जी स्टूडेंट्स ये आपके पास फिर टेबल है। तो यहाँ पे 99 आपके पास बिल्कुल लास्ट पे है 99, और इसको हमने किस में चेक करना है, 8 में। तो यहाँ पे 0 1 2 3 4 5 6 7 8, तो यहाँ पे आपके पास 8 आ रहा है 991, ठीक है, 9991। तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं फिर। तो स्टूडेंट्स मैंटिसा को हम क्या करते हैं, हमेशा डेसिमल पार्ट में लिखते हैं। अब इसके आगे कोई भी मीन डिफरेंस फाइंड करने के लिए वैल्यू नहीं है। तो इन दोनों वैल्यू को बाय कैलकुलेटर अगर आप लोग ऐड करें तो 0 में कोई भी वैल्यू ऐड करेंगे तो स्टूडेंट्स वही वैल्यू आ जाएगी आपके पास। हमने क्या किया है, इसको यहाँ पे अप्लाई कर दिया 0.991। अब इन दोनों वैल्यू को अलग से ऐड किया और इन दोनों वैल्यू को ऐड करने से आपके पास 3.053, पहली दो वैल्यू को ऐड करने से आपके पास आ गया है 4.4333। अब इन दोनों को सिंपली कैलकुलेटर पे आप लोग माइनस करेंगे तो आपके पास आ जाएगा 1.3803। तो स्टूडेंट्स 9th क्लास के लिए कैलकुलेटर मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। आप लोग इसमें जल्दी से वैल्यूज़ को कैलकुलेट कर सकते हैं। नेक्स्ट आपने क्या करना है, इस लॉग को ख़त्म करना है। लॉग को ख़त्म करने के लिए आप लोग क्या करेंगे, फिर एंटी लॉग यानी इसका इन्वर्स अप्लाई करेंगे। तो टेकिंग एंटी लॉग ऑन बोथ साइड,
अब आपने क्या करना है, नेक्स्ट इस पे एंटी लॉग अप्लाई कर देना है। जब एंटी लॉग अप्लाई करेंगे स्टूडेंट्स तो लॉग एंटी लॉग कैंसिल हो गया, सिंपल हमारे पास क्या रह गया, x। एंटी लॉग अप्लाई किया तो 1.3801 जो लास्ट प्रीवियस रिज़ल्ट था हम उस पर एंटी लॉग अप्लाई करेंगे। तो यहाँ पे वैल्यू फिर कैसे फाइंड करेंगे ये देखते हैं, 1.3803। तो स्टूडेंट्स हमने जब भी एंटी लॉग फाइंड करना हो तो डेसिमल के बाद वाले डिजिट्स को यहाँ से 0.38 को क्या करेंगे, ज़ीरो के कॉलम में चेक करेंगे। अब एंटी लॉग में चले जाते हैं, 0.38 को ज़ीरो के कॉलम में चेक करते हैं। तो यहाँ पे स्टूडेंट्स आपके पास 0.38 का पहला ही जो कॉलम होता है वो ज़ीरो का होता है, तो ये आ रहा है 2399। ठीक है, ये देखें 2399। तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं फिर 2399। अब स्टूडेंट्स आपके पास एक और डिजिट आ रहा है 3, तो 3 का हमने मीन डिफरेंस देखना है और वो भी हमने 38 की लाइन में ही देखना है। तो 38 की लाइन में हम 3 का मीन डिफरेंस देखते हैं स्टूडेंट्स। तो लास्ट पे बॉक्स होता है वो हमारे पास मीन डिफरेंस का, तो इसमें आपके पास थर्ड का जो कॉलम है उसमें आ रहा है 2। तो 2 को हम यहाँ पे क्या करते हैं, ऐड करवा देते हैं। ठीक है, तो स्टूडेंट्स यहाँ पे 9 और 2 11, ठीक है, और फिर ये 9 और जो 1 जो कैरी था वो 10 आ गया, 0 तो ये 4 और नेक्स्ट आपके पास 2401। अब नेक्स्ट आपने क्या करना है, फिर इसकी कैरेक्टरिस्टिक देखनी है। तो कैरेक्टरिस्टिक क्या आ रही है, 1। तो यहाँ पे आपने आंसर में फिर पहला जो ज़ीरो का अगर डेसिमल मूव करवाएंगे तो पहला डिजिट, और नेक्स्ट हमने क्या करना है, 1 पे अप्लाई करना है, यानी यहाँ पे आपके पास डेसिमल अप्लाई होगा। तो इसका आंसर फिर आपके पास आएगा 24.01। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे फिर x की वैल्यू आपके पास आ गई है 24.01। ठीक है, नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं इसका क्वेश्चन नंबर 10। जी स्टूडेंट्स, तो क्वेश्चन नंबर 10 है आपके पास, इन द ईयर 2016 द पॉपुलेशन ऑफ द सिटी वाज 22 मिलियन। ठीक है, अब उन्होंने कहा जो 2016 में जो आबादी थी एक शहर की वो कितनी थी, 22 मिलियन, एंड वाज ग्रोइंग एट द रेट ऑफ, वो फिर 2.5% शरह से बढ़ती गई, ग्रो अप होती गई। ठीक है, नेक्स्ट उन्होंने एक फंक्शन दिया है, फंक्शन आपके पास ये है p ऑफ t 21.025 और इसकी पावर आपके पास आ रही है t। ठीक है, अब गिव्स द पॉपुलेशन इन मिलियन t ईयर्स। अब उन्होंने कहा t ईयर्स गुजरने के बाद जो आपके पास 2016 के बाद यानी t ईयर्स गुजरने के बाद उसकी आबादी जो है यानी पॉपुलेशन है वो 35 मिलियन हो जाएगी। अब कितने साल के बाद वो 35 मिलियन होगी, ये चीज़ हमने राउंड ऑफ आंसर टू द नियरेस्ट ईयर्स, तो ये हमने बताना है उनको। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, इसकी पॉपुलेशन देख लेते हैं। तो पॉपुलेशन कितनी, 35 मिलियंस। अब यहाँ पे सबसे पहले p ऑफ t 35 मिलियन लिख लेंगे जो गिवन डाटा क्वेश्चन में दिया गया, और नेक्स्ट में हमने क्या करना है, जो फंक्शन दिया गया था p ऑफ t। स्टूडेंट्स यहाँ पे अगर आप लोग गौर करें तो ये देखें आपके पास फंक्शन जो दिया गया है p ऑफ t, और ये टोटल वैल्यू को हमने यहाँ पे लिख देना है। तो p ऑफ t 22 और ये टोटल वैल्यू आ गई है। नेक्स्ट आपने क्या करना है, p ऑफ t की जगह हम 35 को पुट कर देंगे। तो इस वैल्यू को पुट करें, नेक्स्ट आपके पास ये टोटल वैल्यू एज इट इज़। तो स्टूडेंट्स जब भी आपके पास इस फॉर्म में आ जाए, हमने t ईयर्स फाइंड करने हैं, तो हम यहाँ पे क्या अप्लाई करेंगे, फिर लॉग, टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड। तो बोथ साइड पे हम क्या करेंगे, लॉग अप्लाई करेंगे। नेक्स्ट स्टेप में देखें, अगर आप लोग लॉग अप्लाई कर दिया है, अब हमने क्या करना है, नेक्स्ट यहाँ पे लॉग के अकॉर्डिंग आप लोग देखें तो ये दोनों वैल्यू आपस में क्या हो रही हैं, मल्टीप्लाई हो रही हैं। जब भी स्टूडेंट्स दो वैल्यू आपस में मल्टीप्लाई हो रही हैं तो आप उस पर क्या करेंगे, प्रोडक्ट लॉ अप्लाई करेंगे। प्रोडक्ट लॉ के अकॉर्डिंग दो वैल्यू जब मल्टीप्लाई हो तो वो किस में कन्वर्ट हो जाती हैं, एडिशन में, प्लस में। ठीक है, तो लॉग 22 प्लस का साइन और लॉग ये सेकंड वैल्यू। अब स्टूडेंट्स इसके ऊपर पावर क्या आ रही है, t, तो हम इसके पावर के अकॉर्डिंग इस पर कौन सा लॉ अप्लाई करेंगे, पावर लॉ। पावर लॉ के अकॉर्डिंग ये t लॉग के स्टार्ट पे आ गया लॉग, और ये टोटल वैल्यू एज इट इज़। नेक्स्ट स्टेप पे आपने क्या करना है स्टूडेंट्स, ये हमारे पास सिंपल वैल्यू है लेकिन यहाँ पे हमारे पास पावर लॉ। अब चूँकि हमने t की वैल्यू फाइंड करनी है तो ये वाली दोनों वैल्यूज़ को एक साइड पे ले जाते हैं। ये इधर प्लस हो रहा है लॉग 22, इधर वाली साइड पे माइनस हो जाएगा। तो ये वाली t log 1.025 एज इट इज़। अब यहाँ पे हमने इन दोनों का अलग अलग से क्या करना है, लॉग फाइंड करना है। तो स्टूडेंट्स लॉग फाइंड करने के लिए फिर हम क्या करेंगे जी स्टूडेंट्स, यहाँ पे हम ले लेते हैं फिर log 35।
तो इसमें हमने टेबल वैल्यू से लॉग की वैल्यू चेक करनी है। तो सबसे पहले हमें क्या चाहिए होता है, कैरेक्टरिस्टिक। तो कैरेक्टरिस्टिक फाइंड करने के लिए स्टूडेंट्स अब इसका डेसिमल लास्ट पे है, तो इसका मतलब है कि हमने फर्स्ट नॉन ज़ीरो डिजिट के बाद तक डेसिमल को मूव करवाना है। तो इसका फिर यहाँ पे आ जाएगा 3 के बाद। अब यहाँ से लास्ट से एक डिजिट डेसिमल मूव हुआ है, तो इसकी कैरेक्टरिस्टिक क्या आ गई है, फिर 1। नेक्स्ट हमने क्या फाइंड करना है स्टूडेंट्स, मेंटिसा। अब मेंटिसा फाइंड करने के लिए क्या करेंगे, 35 दो डिजिट तो हैं, नेक्स्ट हमारे पास थर्ड डिजिट कोई नहीं है, तो स्टूडेंट्स फिर हम क्या करेंगे, खुद से ज़ीरो ले लेंगे। 35 को फिर हम क्या करेंगे, ज़ीरो के कॉलम में चेक करेंगे। तो स्टूडेंट्स टेबल पे चलते हैं। फिर यहाँ पे आपके पास 35 जी स्टूडेंट्स, यहाँ पे 35 और इसका पहला कॉलम ही आपके पास ज़ीरो का होता है। तो ये देखें 5441 इसका आंसर आ रहा है, यानी इसका कॉलम 5441। तो यहाँ पे इसको हमेशा डेसिमल फॉर्म में लिखते हैं 5441। अब इसके आगे कोई और डिजिट नहीं है जो हमें इसका मीन डिफरेंस फाइंड करना पड़े। तो स्टूडेंट्स अब हमने क्या करना है, लास्ट में log 35 को फाइंड करने के लिए कैरेक्टरिस्टिक और मेंटिसा को ऐड किया जाता है। तो आप लोग इसको बाय कैलकुलेटर ऐड करेंगे तो ये आपके पास आ जाएगा फिर 1 प्लस, ठीक है, 0.5441। तो इन दोनों को ऐड करने से 1.5441। तो जी स्टूडेंट्स ये देखें इसका आंसर फिर आपके पास log 35 में आ गया है 1.5441। सिमिलरली आप लोग क्या करेंगे, log 22 का फाइंड करेंगे। तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं फिर log 22। तो स्टूडेंट्स इसका भी यहाँ पे डेसिमल लास्ट पे है, लेकिन हमें कहाँ पे चाहिए एक्चुअल में, जब भी log की वैल्यू फाइंड करनी हो तो उसमें फर्स्ट नॉन ज़ीरो डिजिट के बाद, यानी यहाँ पे। तो इसके लिए हमने डेसिमल को एक डिजिट यहाँ तक मूव करवाया, तो इसकी कैरेक्टरिस्टिक फिर आपके पास क्या आ गई है, 1। नेक्स्ट हमें क्या चाहिए, मेंटिसा। तो मेंटिसा फाइंड करने के लिए स्टूडेंट्स आपने क्या करना है, सिंपली जो है 22 को ज़ीरो के कॉलम में देखना है। 22 को किस में देखना है, ज़ीरो के कॉलम में। तो नेक्स्ट हम चलते हैं लॉगरिथम के टेबल में। यहाँ पे हम देखते हैं फिर 22 आपके पास आ रहा है, इसको आपने ज़ीरो के कॉलम में, ज़ीरो का कॉलम फर्स्ट पे ही होता है स्टूडेंट्स। तो इसमें आपके पास वैल्यू आ रही है 3424। ये देखें 3424। तो जी स्टूडेंट्स तो फिर ये वैल्यू हम यहाँ पे लिख लेते हैं 3424। तो स्टूडेंट्स इस वैल्यू मेंटिसा की वैल्यू को हमेशा डेसिमल फॉर्म में लिखते हैं। अब हमने इस टोटल वैल्यू को फाइंड करने के लिए क्या करना है, इन दोनों कैरेक्टरिस्टिक और मेंटिसा को ऐड कर देना है। तो बाय कैलकुलेटर ऐड करने से इसकी वैल्यू फिर आ जाएगी 1.3424। तो जी स्टूडेंट्स ये वैल्यू हम यहाँ पे पुट कर देंगे। फिर ये आपके पास आ रही है 1.3424, ठीक है। तो यहाँ पे ये देखें 1.3424 और इधर वाली साइड पे आपके पास लॉग आ रहा है 1.025। तो स्टूडेंट्स इसमें भी आपने सिंपल क्या करना है, सबसे पहले हमने फर्स्ट नॉन ज़ीरो डिजिट के बाद डेसिमल देखना है, तो वो अपनी रियल प्लेस पे मौजूद है। तो यहाँ पे कैरेक्टरिस्टिक फिर क्या आ जाएगी, 0। नेक्स्ट स्टेप पे आपने क्या करना है, मेंटिसा फाइंड करना है। तो मेंटिसा फाइंड करने के लिए फिर आप क्या करेंगे, अब 10 को, यानी पहले दो डिजिट को, कंप्लीट दो डिजिट को हमने किस में करना है, 2 के कॉलम में देखना है। तो अब चलते हैं लॉगरिथम के टेबल की तरफ। तो हम 10 को किस में देखेंगे, 2 में। तो स्टूडेंट्स आपके पास यहाँ पे सबसे फर्स्ट पे 10 है और 10 को हमने देखना है 2 के कॉलम में। तो ये आपके पास आ रहा है 0086, ठीक है। तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं 0086। मेंटिसा को हमेशा डेसिमल में लिखते हैं। लास्ट पे अब इसका 5 भी आ रहा है, 5 का हम क्या करेंगे, मीन डिफरेंस। तो स्टूडेंट्स लास्ट पे आप देखें तो 5 का हम मीन डिफरेंस यहाँ पे आ जाएगा आपके पास 21। तो इसमें हम क्या करेंगे, ऐड कर देंगे 21 को, 0.0086 और 21 स्टूडेंट्स ऐड करेंगे तो ये आपके पास फिर क्या आ जाएगा, मेंटिसा 6 में 1 ऐड किया 7 और ये आ गया 10 और 0 पॉइंट, ठीक है। अब ये मेंटिसा की वैल्यू आ गई है। अब टोटल वैल्यू को करने के लिए हमने क्या करना है, कैरेक्टरिस्टिक और मेंटिसा को ऐड करवाना है। 0 में हम कोई भी वैल्यू ऐड करेंगे स्टूडेंट्स तो 0.0107 आ जाएगा, तो वो हमने यहाँ पे पुट कर दिया 0107। तो ये देखें स्टूडेंट्स वो वैल्यू हमने यहाँ पे लिख दी है। नेक्स्ट आपने क्या करना है, इन दोनों वैल्यू को अगर आप लोग माइनस करें बाय कैलकुलेटर तो आपके पास रिज़ल्ट आएगा 0.2017। तो ये वैल्यू दोनों आपस में मल्टीप्लाई हो रही हैं। हमें चूँकि अकेला t ईयर्स चाहिए, यानी कितने सालों के बाद, तो ये वाली टोटल वैल्यू फिर क्या हो जाएगी, इसके नीचे डिवाइड।
तो स्टूडेंट्स बाय कैलकुलेटर आप लोग अगर इसको डिवाइड करेंगे तो ये आपके पास फिर रिज़ल्ट आ जाएगा 18.85। तो ये आपके पास किसकी वैल्यू आ गई है, टी की। ठीक है, अब नेक्स्ट स्टेप पे आप लोग इसको क्या करते हैं, राउंड ऑफ करके भी लिख सकते हैं। डेसिमल के बाद हमारे पास 8, डेसिमल के बाद अगर 5 या 5 से अबव वैल्यू हो तो हम राउंड ऑफ करके यहाँ पे एक ऐड करवा देंगे। स्टूडेंट्स अब 18 में 1 ऐड किया तो हमारे पास क्या आ गया, 19। अब यानी 19 ईयर्स के बाद जो पॉपुलेशन है वो क्या हो जाएगी, फिर आपके पास 35। ठीक है, 35 हो जाएगी। तो स्टूडेंट्स नेक्स्ट फिर आप एक छोटी सी स्टेटमेंट लिखेंगे, वो है आपके पास क्या, व्हेन द पॉपुलेशन विल बी 35 मिलियन, यानी जो पॉपुलेशन है वो 35 मिलियन कब होगी। तो हमने ईयर्स बताने हैं, तो 2016 में थी 22 मिलियन, तो उसमें क्या करेंगे, ये टी की वैल्यू ऐड कर देंगे, यानी 2035 में जो पॉपुलेशन होगी वो आपके पास कितनी हो जाएगी, 35 मिलियन। जी स्टूडेंट्स, यहाँ तक आपका सेकंड चैप्टर कंप्लीट है। पूरा चैप्टर आपका MD एकेडमिया चैनल पर अपलोड हो चुका है। मज़ीद चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर भी करें और ताकि आपको नोटिफिकेशन भी मिलते रहें। अल्लाह हाफिज़।